के लिए ब्लड फ्लो जरूरी है और ओरिफ्लेम में जिंदा रहने के लिए रिक्रूटमेंट जरूरी है। इसको आप पहले से बांध लें, क्योंकि ये वो बात है जिसके बगैर अगर आप ये कहें कि मैं रिक्रूटमेंट के बगैर डायरेक्टर बन जाऊं, मैं रिक्रूटमेंट के बगैर गोल्ड डायरेक्टर बन जाऊं, या इनफैक्ट एक कंसिस्टेंट बेस पर मैनेजर लेवल भी अगर आपको अचीव करना है, तो उसके लिए भी आपको यू नीड टू डू रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं ओरिफ्लेम बिजनेस की। ठीक है, अब आ जाते हैं नेम लिस्ट के बारे में। हमें नेम लिस्ट का कहा जाता है जब हम ज्वाइन करते हैं, और इसके साथ साथ हमारी स्टार्टर किट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्टार्टर किट संभाल के रखी हुई है? आपकी जो स्टार्टर किट है वो आपने अभी तक आपके पास मौजूद है, सामने पड़ी है, तो जल्दी से लेकर आए, जल्दी से उठाकर लेकर आए फास्ट। स्टार्टर किट हमारी वो किट होती है जिसके अंदर कुछ प्रिंटेड मटेरियल होता है, और उस प्रिंटेड मटेरियल में एक पेपर ऐसा भी होता है जिसमें आपको नेम बैंक लिखा हुआ नजर आता है, और उस नेम बैंक को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं या करवाते हैं तो आप ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए करना ये है आपने कि जो आपकी नेम लिस्ट है आपने उसको प्रिपेयर करना है। अब नेम लिस्ट में क्या क्या हो सकता है? नेम लिस्ट में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, आपके क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, ये सारे कहलाते हैं आपका तमामतर इनर सर्कल। ये जो सर्कल के अंदर लोग नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनर सर्कल। तो ये आपका नेम बैंक में सबसे ऑन प्रायोरिटी आता है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं ओरिफ्लेम में आने के बाद कि हम ज्वाइन करते ही अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, और हमें लगता है कि भाई मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली और उस पे लाखों व्यूज आ जाएंगे और पेज बनाते ही मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जबकि होता ऐसा है, फिर हम डिसहार्ट होते हैं, फिर हम डीमोटिवेट होते हैं और हम काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे आसान काम जो हमें लगता है ओरिफ्लेम में आने के बाद वो काम छोड़ना लगता है। ठीक है, कि मैं ये छोड़ दूं, मैं कुछ और कर लूंगी। लेकिन जब आप कुछ और देखते हैं या देखते हैं, तो अगर आप जॉब की तरफ जाते हैं तो आपको वहां पर आपकी एजुकेशन चाहिए, वहां पर आपको एक टाइम बाउंडिंग चाहिए, 5, 9 से 8 आपको टाइमिंग पे काम करना है। फिर एक फिक्स आमदनी आपको मिलती है जब आप पूरे 30 दिन काम करते हैं, और अगर आप इन बीच छुट्टी करते हैं या अगर आप काम नहीं कर पाते उस तरह, तो आपकी जॉब खतरे में होती है, आपको निकाल दिया जाता है। और अगर आप काम सही तरीके से नहीं करते तो आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव भी किया जाता है, क्योंकि आप किसी के पास मुलाजिम होते हैं। ठीक है, अगर दूसरे एंड पे आप सोचें कि मैं कारोबार कर लूं, चाहे से छोटा क्यों ना हो, नहीं अगर आप खाना बना के बेचने का भी सोचे, खवातीन है हमारे पास मेजॉरिटी, तो अगर आप खाना बना के बेचने का भी सोचे तो रिस्क फैक्टर तो वहां पर भी है। आपने खाना बनाया, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी, बिरयानी ठीक नहीं बनी, आपके कस्टमर ने वो रिटर्न कर दी, आपको उसमें नुकसान हुआ, आपने वो बिरयानी 5000 की बनाई, वो 5000 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप उसको बेयर करेंगे और फिर क्या करेंगे, चलो अगली बार मैं अच्छी बनाऊं। उसके अगली बार आपको ऑर्डर नहीं आए। हर बार जरूरी नहीं है कि आप खाना बनाने वाली हैं या अगर आप खाना बेचने वाली हैं तो हर बार आपको ऑर्डर आए। अगली बार आपको ऑर्डर नहीं आया, अब आपने वो 5 किलो की जो बिरयानी बनाई थी, अब आपने वो मोहल्ले में बांट दी, तो वो आपका वहां पे भी लॉस हुआ। तो ये सारे सीक्वेंसेस हैं। इसके बाद अगर आप दुकान खोले, लड़के हैं या कपड़ों का कारोबार करें या कोई भी कारोबार करें, तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है और रिस्क फैक्टर होता है और लॉस भी होता है। बट जब हम ओरिफ्लेम में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बस ज्वाइन किया है और आज ही बस मुझे ऑर्डर मिल जाए, आज ही मेरे 100 BP हो जाए और आज ही एक ही महीने में मैं प्रेसिडेंट डायमंड डायरेक्टर बन जाऊं, जबकि रियलिटी इसके करना आपने क्या नहीं है। जो नहीं करना वो ये है कि डायरेक्ट सोशल मीडिया पे आपने नहीं जाना। क्लियर?
ताकि आपका कंसंट्रेशन मेरी बात की तरफ हो। चैट बंद है, कंसंट्रेशन मेरी बात की तरफ रखें, पेपर अपने पास रखें, और ये काम आपने फिर होमवर्क की सूरत में सबमिट भी करवाना होगा। नेम बैंक आप सबका अपना अपना तैयार बना हुआ होना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर आपको बहुत बड़ा दिल रखना होता है, बहुत सब्र और तहम्मुल से काम करना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप किसी की जबानें नहीं रोक सकते, किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, और ना ही किसी को फोर्स कर सकते हैं कि वो आपको ऑर्डर दे, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले हमें इनर सर्कल पे ही काम करना है। अब इनर सर्कल नहीं, मेरा तो इनर सर्कल ही नहीं है, मेरा तो इनर सर्कल ही नहीं है। जितने भी लोग ये कहते हैं कि उनका इनर सर्कल नहीं है, आज ये बात नोट करके रख लें कि अगर आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे ओरिफ्लेम के लिए, चाहे प्रोडक्ट के लिए या बिजनेस के लिए, कल उनको कोई भी XYZ अप्रोच करेगा और वो अपना मेंबर बना लेगा। वो हो सकता है रमीशा खालिद हो, वो हो सकता है कमर जमान हो। तो फिर आप उनसे लड़ नहीं सकते कि वो तो मेरी पड़ोसन थी, वो तो मेरी खाला की बेटी थी, वो तो मेरे चचा की बेटी थी, उसको तो मेरा मेंबर बनना चाहिए था। आपने अप्रोच नहीं किया, दिस इज योर फॉल्ट। अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे तो ये आपका अपना फॉल्ट होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका अपना फॉल्ट ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने इनर सर्कल पे सबसे पहले कांटेक्ट अपना बनाना है। सबसे पहले इनर सर्कल के साथ आपने काम को करना है, क्योंकि जब आप इनर सर्कल के साथ काम करेंगी तो आपके जो वो लोग हैं, जो हो सकता है कि वो रमीशा खालिद को ज्वाइन कर लें, या हो सकता है वो किसी और के पास चले जाएं जो ज्वाइनिंग के लिए, तो वो पहले ही आपके मेंबर बन चुके हों। ठीक है? अच्छा, एक और काम आप लोगों ने करना है। यहाँ पे 93 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी। अपना स्क्रीनशॉट विद योर नेम, कंसल्टेंट नंबर आपने ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि तो तमाम लोग रिमूव हो जाएंगे ग्रुप से जो लोग सेशन के अंदर मौजूद नहीं होंगे। ये एक छोटी सी हमने स्ट्रिक्टनेस का मामला रखा है इस ग्रुप के अंदर। वजह उसकी ये है कि अगर हम ये मामला भी ना रखें तो फिर कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपके वो लोग जो प्रॉपर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और जो लोग नहीं ले रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पर भी नाम अपना अपडेट करना है विद योर कंसल्टेंट नंबर। खाली कंसल्टेंट नंबर नहीं, नाम के साथ कंसल्टेंट नंबर, और साथ में ग्रुप के अंदर भी आपने यही चीज शेयर करनी है। जब आपका इनर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, आप अपने अननोन रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। वो लोग जिनको आप नहीं जानते, आप उनके अपना जो वसी कर सकते हैं अपना दायरा। इसके अलावा आपकी अम्मी है, मेरी अम्मी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जानने वाले जिनको मैं नहीं जानती, तो वो मेरा इनर सर्कल नहीं हुआ, लेकिन वो अननोन रिलेशनशिप है, तो उनके साथ भी मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो देखिए, सोशल मीडिया इज अनदर थिंग और आपका फैमिली रिलेशनशिप इनर सर्कल ये एक अलग चीज है। ठीक है? तो इसलिए कंसंट्रेशन आपने कहाँ रखना है अपना, कि आपने इनर सर्कल पे काम करना है। लेकिन इनर सर्कल जब आपका कंप्लीट हो जाए, या इनर सर्कल के साथ साथ आप इन चीजों पे भी काम कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, इसके अलावा डिफरेंट आप इवेंट्स में पार्टिसिपेशन रखें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका नेम बैंक इंक्रीज होगा। ठीक है? और नेम बैंक जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी टीम साइज भी इंक्रीज होगी। अब ये देखें, एक चार्ट की तरह हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया। आप इसको अपने हिसाब से भी इसको अपने पास बना सकते हैं। कैसे? कुछ मेल आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ अननोन होंगे, कुछ सोशल मीडिया के होंगे, कुछ आपके सिटी वाइज रिलेशन आपके रिलेटिव्स होंगे, कुछ रेफरेंसेस होंगे। ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये आपके कांटेक्ट लिस्ट में आ सकते हैं। सैलून है,
जिम इंस्ट्रक्टर है, फूड मार्केट आप जाते हैं, आपके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर बहुत कम रेट पे चीजें बिक रही हैं, बदतमीजी तूफान है, बदतमीजी मचा हुआ है, काइंडली ऐसे ग्रुप से अपने आप को दूर रखें, यानी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें। मैं भी उन ग्रुप्स में ऐड थी, बट मैं सारे वो ग्रुप्स लीव कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में और अपने काम में सुकून चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में, आपके काम में सुकून रहे, तो ऐसे तमाम ग्रुप्स को लीव कर दें, छोड़ दें ऐसे ग्रुप्स को, क्योंकि गंदी गंदी जो मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इससे बेहतर है कि हम वहां से साइड हो जाएं, वहां से सेपरेट हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का फिर बहुत बुरा हशर होता है। ठीक है। और ये शमीम जो है वो प्लीज आप डॉट्स ना लगाएं, ये स्क्रीन पर आपकी, ये हमारी स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। इसके हमारे ऑप्शन है जिन नहीं, हमारा फोकस ही नहीं होता, तो इसलिए फोकस अपना पहले इनर सर्कल पे रखें ताकि आप कंसंट्रेशन के जा सकते हैं अपने थिंग्स पे, लाइक एस्पेक्ट के लिए मोर पीपल। थर्ड, हम क्या कहते हैं कि भाई कोई ऐसा वो बता दे, फॉर्मूला बता दे, कोई ऐसी कामयाबी का राज बता दे कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से राब्ता कर सकें, हमारी प्रोस्पेक्टिंग बेहतरीन हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने अप्रोच करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपने मिलना है, और लॉ ऑफ एवरेज पे आपने काम करना है। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आप सभी लॉ ऑफ एवरेज को तो जानते ही होंगे क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है। जी, एनीबडी? खुरतुलन, मैंने जैसे कि अभी कहा कि पहले अपने इनर सर्कल पे काम करें, अननोन लोगों से बात नहीं करें, अननोन लोगों से बात नहीं करें जब तक आपका पूरा इनर सर्कल कंप्लीट ना हो जाए। इनर सर्कल कंप्लीट नहीं होता, हम आउटर सर्कल पे चले जाते हैं और फिर वहां पर हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले इनर सर्कल पे बात करें, और दूसरा ये कि अपनी प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन को नोट डाउन करें कि प्रेजेंटेशन में आपने किन किन पॉइंट्स पे बात करनी, किन किन पॉइंट्स पे आपने लोगों से डिस्कशन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अब ये मुझे सब बताएं, सब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या है? क्या है लॉ ऑफ एवरेज? जितने भी लोग लेट आए हैं मीटिंग में, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर आप मीटिंग में टाइम पे नहीं आएंगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, और फिर एट द एंड मैनेजर अगर आप बन भी गए तो आप अधूरी नॉलेज के साथ मैनेजर बनेंगे, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत कम काम करेंगे। डेली एवरेज एस्टिमेट रखें कॉन्टैक्ट पीपल का। नहीं मालूम, ओके, जिनको नहीं मालूम उनको कोई मसला नहीं है। मैं तो देखिए, लॉ ऑफ एवरेज हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। मैं ये ओरिफ्लेम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। फर्स्ट मीटिंग में कस्टमर के साथ कैसे बात करें। अभी ये प्रोस्पेक्टिंग का टॉपिक है, ये वो वाला टॉपिक नहीं है जो आप यहाँ पर मेंशन कर रही है। अच्छा, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि देखें, आपने अगर 10 लोगों से बात की तो 10 के 10 इंटरेस्टेड नहीं होंगे, 10 के 10 आपके मेंबर नहीं बनेंगे। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये होता है कि हर चीज, मतलब किसी भी चीज का एक एवरेज निकालें। ठीक है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एवरेज मींस कम भी लोग आपके इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ज्यादा भी आपके लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज बिठा लें कि हर बंदा जिससे आप बात कर रही हैं वो मेंबर नहीं बनेगा। हर मेंबर मतलब हर किसी से बात करिए, अब आप ये सोच, ये मेंटालिटी रख के बात करें कि जी ये तो मेरा मेंबर बनेगा ही बनेगा, ये तो 100 बीपी करेगा ही करेगा। ये रियलिटी नहीं है। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज को यूज करें कि तो काम
हम किसी घंटे से नाम अपना अपडेट कर ले अगली मीटिंग में, वरना आप मौजूद नहीं होंगी। क्योंकि आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, ठीक है। और ये एक जूम यूजर भी हैं लास्ट में, जिनके नाम के आगे जूम यूजर आ रहा है। आप भी अगली मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे अगर आप अपने नाम के साथ कंसल्टेंट नंबर नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंप्रूव योर एवरेज। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों से बात की, 100 लोगों में से 2 लोगों ने आपको ज्वाइन किया, तो ये आपका एवरेज नहीं हुआ। क्लियर है? ओके, थैंक यू, ठीक है। ओके जी, तो मैंने अभी क्या कहा आपको कि आपने अपना एवरेज इंप्रूव भी करना है। ये नहीं कि अगर सिर्फ 2 ही लोग ज्वाइन होके आपकी टीम में शामिल हुए हैं और 2 ही लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं और फिर वो एक दिन अचानक उनको लगता है कि नहीं जी, तो वो सारा मलबा ये मेरे सर पे डाल देता है कि भाई मैम रमीशा ने कहा था कि हर शख्स ओरिफ्लेम के लिए नहीं बना। तो भाई मतलब अगर आप काम करना ये मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो कि मैंने शख्स ओरिफ्लेम के लिए नहीं बना। आप मतलब आप पहले फील्ड में तो उतरे, प्रॉपर फील्ड में उतरते नहीं हैं, प्रॉपर काम समझते नहीं है, करते नहीं है, और फिर जब नाकामी होती है तो फिर सारा कसूरवार जो है वो मेरे ऊपर आ जाता है। मतलब सारी जो उसकी उसपे जितनी भी नाकामियों का सहरा जो है वो मेरे सर पर आ जाता है। तो आपने अपने एवरेज को इम्प्रूव, इस पे अच्छे से काम कर सके। तो ये नोट कर लें, जहन में बिठा लें कि सबसे पहले आप लॉ ऑफ एवरेज पे काम करें। बेशक 2 लोग काम करें, नो प्रॉब्लम, उसको फिर इंप्रूव करें, 3 पे लेके जाएं, 3 लोगों को कन्वर्ट करने पे काम करें, 4 पे काम करें, 5 पे काम करें, और फिर उस एवरेज को इंप्रूव करने पे काम करें, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है जो कि है प्रोस्पेक्ट से हाँ करवाने के 4 बुनियादी असूल, ठीक है। अभी मैंने स्क्रीन बंद की है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। 4 बुनियादी असूल। नंबर 1, आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग यानी अभी जैसे कि कुरतुलैन ने सवाल लिखा था और 1-2 लोगों और लिखा था कि भाई हम कस्टमर से कैसे बात करें, या एक सवाल आया था कि जी हम अननोन लोगों से कैसे बात करें। तो सबसे पहला तरीकेकार होता है आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग क्या हो सकता है? आइस ब्रेकिंग में कोई भी ऐसा सवाल हो सकता है जो आप सामने वाले से करें, ठीक है। लाइक आप क्या करती हैं, आपकी क्या मसरूफियात हैं, आपकी क्या रूटीन है, घर के अलावा कोई और काम करने में दिलचस्पी रखती हैं, या आपकी क्या हॉबीज हैं। इससे आपको क्या होगा, एक वो जो सामने हम आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। अब 2 लोग आमने सामने बैठे हैं लेकिन उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो जो कम्युनिकेशन का स्टार्ट है वो होगा आइस ब्रेकिंग से, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी सवाल से, ठीक है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन जो आप पूछेंगे सामने वाले से, ठीक है। फिर है फाइंड द हॉट बटन, यानी कि सामने वाले से जब आप आइस ब्रेकिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि
चलो ये सामने वाली जो है वो ये अर्निंग में इंटरेस्टेड होगी या इसको गैदरिंग पसंद है, इवेंट्स वगैरह पसंद है, या ये प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जब आप इसका जो हॉट बटन है वो तलाश करेंगे। ठीक है, जब आप इसका हॉट बटन तलाश करेंगे। हॉट बटन तलाश करने का मतलब है कि आप कोई ऐसा पॉइंट तलाश करेंगे कि जिसपे आप फिर आगे फर्दर बात को कंटिन्यू करें, और ये स्टार्ट होगा आइस ब्रेकिंग से। राइट? जब आपको वो पॉइंट मिल गया, फॉर एग्जाम्पल उनके अंडर आईज में रिंकल्स हैं, या उनके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, या उनकी स्किन लूज हो रही है, ठीक है, या उनके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। अब आपको वो पॉइंट मिल गया, लेकिन उस पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं बोलना। हम क्या करते हैं, हम जो लोग कहते हैं कि जी मैं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी हमारे बिजनेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी का हेयर फॉल है या किसी के चेहरे पे स्पॉट्स है या एक्नी है, तो आप डायरेक्टली मुंह फाड़ के उसके मुंह पे नहीं बोल देंगे कि तुम्हारा मुंह पे तो बहुत दाने, लाओ मैं तुम्हें चीज बताऊं, ठीक है, या तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारे तो बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, क्या कर रही हो, क्या लगा रही हो, कौन सी चीज इस्तेमाल कर रही हो। तो अननोन लोगों से बात करने का तरीका डिफरेंट होता है, नोन पर्सन से बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अगर कोई कहता है कि जी फॉर एग्जांपल मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा है आजकल, हाँ, तो फिर आप उसकी बात से एग्री करते हुए कहेंगी कि जी बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, सोल्यूशन मुझे मिल गया, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मैं तो अब यही इस्तेमाल करती हूँ और लोगों को भी हूँ। आपने कहीं पर भी प्रोडक्ट की सिंक बात नहीं की, चीज टॉपिक है। अभी सुनने में आया दूध 200 रुपए, ठीक है, तो अब दूध 200 रुपए किलो होने वाला है, तो क्या आप चाय पीना छोड़ देंगे? ठीक है, इसी तरह पेट्रोल है, अब क्या लोग बाइक चलाना छोड़ दें, गाड़ियां चलाना छोड़ दें? नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई है, लेकिन जरूरत जिंदगी है तो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात करने में बड़ा उनको मजा आता है, मतलब इस टॉपिक पे ना वो डिस्कशन बड़ा मजे का होता है, खासतौर पे मर्द हजरात, खवातीन भी। हाय अल्लाह, 200 रुपए का दूध हो गया, आप क्या करेंगे, तो एक ही वक्त चाय बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह की बातें होती है। तो अब महंगाई एक टॉपिक है। अब आप क्या कहेंगे कि हाँ महंगाई की वजह से ही मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऑनलाइन काम कर लूं, या मैंने सोचा कि मैं भी कोई कारोबार शुरू कर लूं ताकि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं, या मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूं, या XYZ आप कोई भी बात कर सकती हैं। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, एक पॉइंट पर आप दोनों आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, सामने वाला उस पॉइंट पर आता ही नहीं है, हम ओरिफ्लेम का गाना शुरू कर देते हैं। ओरिफ्लेम बहुत अच्छी कंपनी, ओरिफ्लेम 60 कंट्रीज में है, ओरिफ्लेम में मोर देन 1000+ प्रोडक्ट्स हैं, और ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से बनकर आती हैं। ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स की जो कैटलॉग है वो दुबई से प्रिंट होकर आती है। ओरिफ्लेम में लव नेचर है, ओरिफ्लेम में नोवेज है, नोवेज का जो सेट है वो 10,000 का है, मैं आपको 8,000 में दे दूंगी। तो यहाँ से बात खराब होती है। आपने बात बनानी है, आपने कस्टमर बनाना है, आपने एक बॉन्ड क्रिएट करना है एक दूसरे के दरमियान, कि जिससे आप एक पेज पर आ जाए, फिर आप दोनों बात करें। तो पेज पे लाने के लिए क्या करना है, आइस ब्रेकिंग करनी है, एक टॉपिक को हाईलाइट करना है, सामने वाला शेयर करेगा। अब आपको पता चल गया कि भाई उसको तो स्किन का, बालों का या इस तरह का मसला है, या उसको पैसों का मसला है। ये दो ऐसी चीजें जो हर घर में पाई जाती हैं नॉर्मली। अब आपने उसको खुद से रिलेट करते हैं, खुद से रिलेट करना जरूरी है। खुद से रिलेट करते हुए आप उस बात को कंटिन्यू करें, और फिर उसके बाद एक कमिटमेंट फौरन कर लें। हम क्या करते हैं, अच्छा जी बात हुई, महंगाई पे बात हुई, अब मैं भाई कैसे बोलूं ओरिफ्लेम का, हमें शर्म इतनी आती है, जैसे पता नहीं हम कोई रिश्ता लेके जाने वाले हैं सामने वाली के लिए, अपने भाई का या अपनी बेटी का। तो आपने क्या करना है कि आपने फौरन कमिटमेंट कर लेनी है, ठीक है। कमिटमेंट एनीथिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो सकता है, और अगली मीटिंग की
प्लानिंग हो सकती है कि अगली बार इंशाल्लाह हम यहाँ मिलेंगे तो मैं आपके साथ वो प्लान शेयर करूंगी या मैं वो प्रोडक्ट शेयर करूंगी या कुछ, ठीक है। फिर आप उसके साथ फौरन वो कमिटमेंट करें ताकि आपका रिलेशनशिप बन जाए। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसको अपने जहन में बिठा लें, इस पे आपने काम करना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ओरिफ्लेम में मैनेजर बनने के लिए तगदो पॉइंट्स का क्लियर होना जरूरी है। एतराजात, ऑब्जेक्शंस, देखिए ऑब्जेक्शंस तो हर जगह आते हैं। अब कोई वजीर आजम से ऊपर तो किसी की डेजिग्नेशन नहीं है ना, सदर पाकिस्तान को भी वजीर आजम से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी डिसीजन के लिए, ठीक है। लेकिन एतराजात तो सब पर होते हैं, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई सियासी बंदा हो, कोई भी हो शख्स, तो उसको एतराजात से तो निपटना है। तो आप तो फिर किसी मतलब आप क्या है, हम आप तो आम आवाम है, तो हमें तो एतराजात से निपटना है। अब एतराजात आएंगे क्योंकि हम जिंदा हैं, हम जिंदा कौम हैं। हम ये मिलनी नगमा पढ़ते हैं ना, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग ये। तो हम जिंदा है तो हमारे साथ एतराजात आएंगे, बस हमें उससे निपटना है और उसका राज क्या है वो हमें जानना है। नंबर 1, बिल्ड रिपोर्ट, यानी एतमाद और दिलचस्पी का आपने रिश्ता बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, बॉन्ड बनाना है। एतराजात वहां पर थोड़े से माइनर हो जाते हैं, वहां पर थोड़े से कम हो जाते हैं जब हमारा रिलेशनशिप बन जाए, जब हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एतराजात से निपटने का, वो है लिसन केयरफुली, तवज्जो से सुनना। सुनते पूरी बात है लेकिन तवज्जो से प्रॉपर पूरी बात हम नहीं सुनते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें इश्यूज आते हैं और फिर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर किसी को प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड कोई मसला है और वो आपके सामने एक इशू इरेज करता है, तो आपने क्या काम करना है कि आपने उसको सुनना है और उसको आपने आंसर करना है अकॉर्डिंगली, उसकी बात के मुताबिक। ये अभी देखिए, अभी मैंने शेयर किया लिसन केयरफुली कि ये हमारे निपटने का राज है, एतराजात से निपटने का। और साजिदा ने यहाँ लिख दिया कि कैसे निपटे एतराज से, तो सुनेंगी तो आपको समझ आएगा ना। हम इतना ज्यादा हमारे अंदर बेसब्री है, इतनी ज्यादा हम बेसब्री से काम करने के लिए आते हैं कंपनी में कि बस ज्वाइन हुए, बस हमें सब कुछ पता चल जाए, हमें सब कुछ आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना जरूरी है? इसके लिए जरूरी है ध्यान से, तहम्मुल से सुने बात को कि कहा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, ठीक है। तवज्जो से सुने कि आपने सबसे पहले एक एतमाद का एक वो रिलेशनशिप बनाना है कि जिसमें वो आप पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है। और तवज्जो से उसको सुने, तो वो क्या कह रहा है, उसका प्रोडक्ट का कोई मसला है तो हो सकता है उसको गलत रिकमेंड किया गया हो। नहीं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट में तो कोई केमिकल ही नहीं है। हम इतना ज्यादा वो हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स नेचुरल है लेकिन नॉन केमिकल नहीं है, हार्मफुल केमिकल फ्री है, नुकसानदेह केमिकल से पाक है लेकिन केमिकल्स शामिल हैं। हम जो पानी पी रहे हैं H2O, ये भी एक केमिकल है, ठीक है, कैल्शियम केमिकल है। तो इसलिए अपनी माइंडसेट को इस तरह रखें कि आप सामने वाले को अच्छे से रिप्लाई कर सकें, तो उसके लिए अपनी बात को अच्छे से सुने, क्वेश्चनिंग करें, आस्क द क्वेश्चन। क्यों प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्यों प्रोडक्ट बेकार है, क्यों प्रोडक्ट महंगी है, क्यों ओरिफ्लेम के बिजनेस में अर्निंग नहीं होती, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है,
सवाल तो करें, सवालात पूछें, क्योंकि जिसके हाथ में क्वेश्चन है कमांड उसके हाथ में है। टॉक शो देखती हैं? अगर नहीं देखती तो मर्द हजरात देखते, उनसे थोड़ा सा लर्न करें, ठीक है? उनसे थोड़ा सा लर्न करें, क्वेश्चनिंग, अपने पास क्वेश्चंस नोट करें, जो टॉपिक है उसी पर स्टे रहें, टॉपिक के अगेंस्ट कोई और चीज पे हम बात नहीं कर सकते, ठीक है? एग्री करें, एक्नॉलेज करें। अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपसे आके कहता है मुझे तो प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं मिला, मुझे तो बहुत प्रोडक्ट बेकार है, तो आप उसकी बात को कहें कि ठीक है, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, आप मुझे बताएं मसला क्या है। हम अगर ये कह दें नहीं नहीं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट अच्छी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है, तो सामने वाला मजीद हाइपर हो जाएगा। हमने सामने वाले को हाइपर नहीं करना, ठीक है? आप उसकी बात को अग्री करें, एक्नॉलेज करें और बहस ना करें, कस्टमर से बहस ना करें प्लीज, ठीक है? रिस्पेक्ट करें पॉजिटिवली। जब आप उसको आंसर करें तो उसकी बात से इत्तेफाक करते हैं, उसकी बात से एग्री करते हुए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपको और ये आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन ये आपको इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, और फिर आप अपनी बात कंप्लीट करें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब उसकी बात पर एग्री करके जब आप उनसे बात करेंगे तो फिर वो अच्छे से आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगी, ठीक है? फिर कंफर्मेशन लें कि आप जो बात उनसे कर रही है वो समझ, मतलब उनको वो बात समझ सकती है, वो आपकी बात को समझ पा रही हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अपने नहीं बोले जा रहे, बस अपना क्या नाम है अब अपना बोले जाए, सामने वाले की बात ना सुने, ठीक है? और पॉजिटिव आपने अपनी क्लोजिंग करनी है, ठीक है? KLT रूल, ये जो रूल है ये सबसे पहले है ट्रस्ट का। हम डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मेंबरशिप पे आते हैं, सबसे पहले आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। आप एक किसी से अच्छे से दो बोल ही बोल लें, आपकी एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है? उसके बाद लाइक एंड डिसलाइकिंग, लाइक यानी वो आपकी बात को, वो आपकी पर्सनालिटी से मुतासिर हो या आपको पसंद करे, आपकी बात को पसंद करे, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप एक दूसरे को जाने, ट्रस्ट आपका भी उस पर हो और उसका भी आप पर हो, फिर लाइक और फिर नो। तो क्या होगा कि एक आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, और फिर आप अपना बिजनेस या अपनी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये थी हमारी पहले की एतराज वाली स्क्रीन, जिसमें हमने एक रिलेशनशिप बनाया, फिर हमने उनको अच्छे से सुना, उनसे क्वेश्चनिंग की, फिर हमने उनकी बात से एक्नॉलेज किया, फिर अपनी बात को उनकी बात से एग्री करते हुए अपनी बात को कंफर्म किया, उनसे कंफर्मेशन ली कि उनको बात वो क्लियर हो भी रही है या नहीं, और फिर हमने इस रूल को अपनाया, ठीक है? फिर आता है रियल प्रॉस्पेक्ट कैसे फाइंड करें, ठीक है? तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप सब इनको जानते हैं, और ये इनका कहना है कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ मैं पैशनेट हूं, पैशनेटली क्यूरियस हूं। यानी जो लर्न करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो नई नई चीजें करना चाहता है, जो नया स्टार्ट लेना चाहता है, जो डिसीजन मेकर है, यानी कि वो नहीं है कि जो जिसके सामने दो ऑप्शंस रखे हो वो उन ऑप्शंस में से चूज करने में ही सोचे कि भाई मैं ये ऑप्शन चूज करूं या ये ऑप्शन चूज करूं, क्योंकि मैं तो डिसीजन मेकर ही नहीं हूं। आप बता दें, आप कर दें, नहीं, यू हैव टू बी आर डिसीजन मेकर कि आपको ये काम करना है या नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो गए होंगे कि उन्होंने मैनेजर क्लब की क्लास को लेना है या उन्होंने
प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास को लेना है ना? तो वो डिसीजन मेकर ही नहीं है। अब जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने यहां जाना है या वहां जाना है, वो अपने अपने काम में चलेगा। और जो लोग यही सोचते रहे या दोनों जगह कनेक्ट करके बैठे में, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है, तो आपका जो अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा, यानी आप कैसे तलाश करें कि वो जो आपका रियल प्रोस्पेक्ट हो, जो वाकई में इंटरेस्टेड लोग हो, जो जिनका हमें पता चले, उसकी पहली पहचान है कि वो पैशनेटली क्यूरियस हो, सीखने के लिए, जानने के लिए, क्विक स्टार्ट लेने के लिए। इस तरह का बंदा अगर आपको नजर आए, दैट मीन्स कि आपको एक अच्छा किक मिल रहा है, कि आपको एक अच्छा पर्सन मिल रहा है। ठीक है, जो पैशनेट हो, जिसको मोटिवेट करने के लिए, जो हर थोड़ी देर बाद डिमोटिवेट ना हो, तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो वही पैशनेट पर्सन होता है। ठीक है, जिन लोगों को ओरिफ्लेम की प्राइस से रिलेटेड इशू है वो इस मीटिंग को प्लीज लीव कर दें। जिन लोगों को ओरिफ्लेम की प्राइस हाई लगती है वो इस मीटिंग को लीव कर दें, क्योंकि इस टॉपिक पे यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। इस टॉपिक पे हर प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन में डिस्कशन हो चुका है। आसमा खालिद ने इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात की थी। इरम सईद का जो टॉपिक, इकरा यूसुफ का जो टॉपिक था, उस पर बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बात हुई। तो जिन लोगों को स्टिल नहीं समझ आता है वो फिर इस मीटिंग को लीव कर दें, क्योंकि उनके लिए ओरिफ्लेम का ये सेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और वफा जो आप क्वेश्चन कर रही है वो इस टॉपिक से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके बारे में सॉरी, मैं आपको सेशन में नहीं बता सकूंगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, मैं चैट सॉरी टू से मैं दोबारा ऑफ कर रही हूँ ताकि आपका कंसंट्रेशन हमारे इस टॉपिक पर हो, कि आपको वो बंदा कैसे आप तलाश करेंगे जो वाकई में इंटरेस्टेड हो, जो वाकई में आपके लिए रियल प्रोस्पेक्ट हो। उसके लिए नंबर 1 है पैशनेट हो वो बंदा, क्यूरियस हो, जानने के लिए, डिसीजन मेकर हो, लर्निंग करना चाहता हो, नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2, रेन मेकर, यानी जो इंटरेस्टेड हो और जिसके पास सॉलिड रीजन हो पैसे कमाने का या पैसे ज्यादा कमाने का। ठीक है, अगर मैं ओरिफ्लेम में हूं तो मेरे पास एक रीजन है, आप ओरिफ्लेम में हैं, आपके पास एक रीजन है कि आप ओरिफ्लेम में पैसा कमाने के लिए आए हैं ज्यादा। ठीक है, एक सॉलिड रीजन, लाइक घर बनाना है, हज करना है, उम्रा करना है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है, अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवानी है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके सॉलिड रीजन में आते हैं। अगर आपका सॉलिड रीजन नहीं है देन आप ओरिफ्लेम के साथ ज्यादा अरसा नहीं चल सकते। तो सॉलिड रीजन होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और यही चीज आपने सामने वाले में तलाश करनी है कि जो आपके पास आ रहा है कि भाई मुझे मेंबर बनना है, तो वो बंदा, वो मेंबर, उसके पास एक तो वो इंटरेस्टेड हो इस काम को करने में, और दूसरा उसके पास एक सॉलिड रीजन हो कि वो क्यों आ रहा है इस बिजनेस में। ठीक है, देन या तो वो बिखरा हुआ हो, टूटा हुआ हो, या उसकी करंट लाइफस्टाइल से उसको नफरत हो, उसको अभी आज का करंट लाइफस्टाइल उसको पसंद ना हो और वो खुद को अपग्रेड करना चाहता हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे। अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है कि आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा आपके पास घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो। ठीक है, घर में जरूरियाते जिंदगी की चीजें मौजूद हो, जैसे कि गर्मियों में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, और ये आपकी सारी चीजें इसमें लाइफस्टाइल में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद तो जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, दे कैन ऑल्सो बिकम योर रियल प्रोस्पेक्ट, गुड प्रोस्पेक्ट, क्योंकि उनके पास लाइफ में कुछ करने के लिए कोई एम है, उन्होंने कुछ बनना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इन सारी चीजों के साथ लॉ ऑफ डाइस का आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। कितने ऐसे लोग हैं, चलें जी अब यहाँ पर चैट ऑन कर देते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लूडो खेला है?
या खेलते हैं या खेला है कभी बचपन में? इसका एक पूरा सर्कल होता है, पूरा चक्कर होता है इसका ना। आपने फॉर एग्जाम्पल रेड से शुरू किया और आपने रेड के बाद ग्रीन आया, फिर येलो आया, फिर ब्लू आया, वापस फिर रेड आया, ठीक है। पूरा इसका एक चक्कर होता है। इस पूरे चक्कर में कितने ऐसे लोग हैं जिनका हर बार 6 आता है? हर चक्कर में, हर बारी में किसी का भी 6 नहीं आता। ऐसा ही है। इन 4 लोगों में से कोई एक शख्स जीतता है, ऐसा ही है। इन 4 लोगों में कोई एक शख्स जीतता है, और जब आप उसको, ये जो डाइस है, जब आप इनको रोल करके जब आप इनको फेंकते हैं अपने बोर्ड पे, तो उसमें जो नंबर आएगा वो आपको नहीं पता। कभी 5 भी आ जाता है, कभी 6 भी आ जाता है, कभी 1 भी आ जाता है, ऐसा ही है। लेकिन हम खेल को नहीं बंद करते कि अगर मेरा 6 नहीं आया तो बस मैं नहीं खेलती। हम पूरा खेल कंप्लीट करते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ जीत के करीब होते हैं और कुछ दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे इस खेल में कभी ना कभी आपका 6 जरूर आता है। तो आप अपने 6 की बारी का इंतजार करते हैं। अपनी गोट आपके अंदर होती है, जब 6 आएगा तो गोट बाहर आएगी, ऐसा ही है। ये रूल आपको पता है और आप मजे से खेलते हैं, ठीक है। तो ओरीफ्लेम में जब तक आपका 6 नहीं आएगा आप बाहर नहीं आएंगे, दैट्स इट। लेकिन आप बारी तो अपनी चलेंगे ना। या आप बोले नहीं नहीं मेरा 6 नहीं आ रहा, मेरी बारी मैं नहीं चल रही, तुम अगली बारी चलाओ, चलो ग्रीन वाले को दे दो, मेरी रेड पे तो बारी नहीं आ रही। ऐसा हम नहीं करते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छा सा चीज है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में, हम इंसानों के हाथ में, कुछ चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं हारना अपना। कोई बात नहीं, अगर आपकी आज जीत नहीं हुई, आज किसी और की जीत हुई है, कल आपकी होगी। लेकिन आप अपनी बारी का तो इंतजार करें। आप खेल तो कंटिन्यू है, आप खेल से तो बाहर ना निकले। जब आप खेल से ही बाहर निकल जाएंगे तो फिर मसला यहाँ पर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने खेल से बाहर नहीं निकलना। अब यहाँ से हमारे पास एक लीडर है जिनके बारे में ये कहना चाहूंगी, शी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी पैशनेट लेडी, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ओरीफ्लेम बिजनेस कर रही हैं और बिजनेस में आई और आज वो ओरीफ्लेम में डायरेक्टर हैं। और उनकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो 6 डिजिट में वो ओरीफ्लेम से अर्निंग कर रही हैं ऑन डायरेक्टर टाइटल। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हम इनवाइट करेंगे नाजिया को, जो कि आएंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि किस तरह से उन्होंने ओरीफ्लेम में रिक्रूटमेंट की, प्रोस्पेक्टिंग की और आज वो डायरेक्टर बनी है। सो ओवर टू यू नाजिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मैम? ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। अच्छा, तो आज मुझे इनवाइट किया गया है इस वजह से कि मैं आप सबको अपना थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूं और साथ ही साथ मैं आप लोग को थोड़ी सी अपनी अकॉर्डिंग टू मी मैंने इन 2 सालों में जो है वो किस तरीके से रिक्रूटमेंट की है उसको थोड़ा सा आप लोग तक पहुंचाऊं, ताकि आपको में भी आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। बेबीज के बताने बहुत से तो मैं बताने हम सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ओरीफ्लेम में अगर हमने कामयाब होना है तो जस्ट यू हैव टू मैनेज ओरीफ्लेम, ठीक है। तो मुझे ओरीफ्लेम में 2 साल हो गए हैं और मैं बेबीज के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ओरीफ्लेम को मैनेज कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ, ठीक है। तो मैं भी अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन मेरा जस्ट इतना है कि मैंने और 2 साल हो गए मुझे ओरीफ्लेम में। मैंने 8 फरवरी 2020 में ओरीफ्लेम ज्वाइन किया था और मैं बता दूं कि उस टाइम मैं स्कूल टीचर थी।
मेरा जो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था वो एक स्टडी में था, और एक मेरा था कि मैंने जॉब करनी है, क्योंकि उस टाइम ऑरिफ्लेम का आइडिया नहीं था। मैंने 3 साल जो है वो जॉब की है, प्राइवेट स्कूल टीचर रही हूँ मैं। लेकिन 3 साल में मैं बेबी को भी लेके साथ जाती थी, और वहां पर मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो रहा था, क्योंकि 3 साल हो गए थे, बहुत टफ रूटीन हो रही थी। और कह लेंगे प्राइवेट स्कूल जॉब जिन्होंने की है उनको आइडिया होता है कि काम ज्यादा होता है, और जो मेरी अर्निंग थी वो तकरीबन 3 सालों में ही 18,000 रुपीज थी। ठीक है, तो विद इन 6 मंथ मेरी जो अर्निंग है वो कहने के 50 अबव थी। इसमें अब मैं ऐड करती हूँ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि जो आप सबको पता है कि जो ओरिफ्लेम का हमारा बिजनेस है वो ग्रोथ ही तब होती है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जब हम टीम बनाते हैं, जब हम अपनी टीम को ग्रोथ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आपने रिक्रूट बनाने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, जो मेरी तरफ से वो हम ये तो कह देते हैं मेंबर्स ला रहे हैं, हम आप मेंबर्स जितने भी ले आओ, आप चाहे 500 लाओ, चाहे 1000 मेंबर ले आओ, चाहे 2 लाओ, चाहे 3 लाओ, लेकिन सबसे पहले आपने रिक्रूटमेंट करने से पहले सबसे पहले जिस चीज पे फोकस किया था वो ये था कि आप ये देखो कि क्या मैं रेडी हूँ अगले मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। क्योंकि देखिए, जब ओरिफ्लेम में मुझे 2 साल हो गए हैं, और इन 2 सालों में मैंने एक चीज सीखी है, हमारी अर्निंग, हमारा लेवल, हमने वो तो करना ही होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे टीम में नीचे लेवल करवाने हैं। हम एक बंदी फॉर एग्जांपल अगर हाउसवाइफ है या टीचर है या जो भी है, एक सिंगर है, कॉलेज गोइंग है या आप कह रहे यूनिवर्सिटी गोइंग है, उसकी अर्निंग की जिम्मेदारी हम पे है, क्योंकि वो न्यू है, उसको नहीं पता। तो आप ये पहले सोच, आप इस चीज के लिए रेडी हैं, और आपने अपने आप को उस तरीके से लेके चलना है। अब उसमें क्या है, सबसे पहली बात, रिक्रूटमेंट में आपने खुद को पॉजिटिव रखना है। जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, आप अपने मेंबर को भी पॉजिटिव नहीं कह सकते, पॉजिटिव नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि खुद से आपने एक लीडर, शुरू से ही हमारी चीज ये अंदर ये चीज होती है कि हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकूंगी, नहीं आप क्यों नहीं कर सकेंगे। जब अगर मैम रमीशा खालिद कर सकती हैं, अगर एक मैम इकरा कर सकती है, मैम इरम कर सकती है, मैम आसमा कर सकती है, मैम साइमा कर सकती है, एक नाजिया कर सकती है, तो आप में भी ये सारे लीडर्स खुद हैं, आप में भी एक रमीशा है, आप में भी एक नाजिया है। तो मकसद ये है कि रिक्रूटमेंट करने से पहले आपने खुद को देखना है और खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। मैंने एक चीज जो बहुत ज्यादा फील की इन 2 सालों में, जो हम अपनी टीम को ग्रोथ नहीं दे पाते हैं, हम एक लेवल नहीं कर पाते हैं, वहां सबसे बड़ी जो 2 प्रॉब्लम्स है, वैल्यू नहीं है, वो ये है, हम डिसहार्ट और डीमोटिवेट हो जाते हैं। फीलिंग्स ही कह लें, ये 2 फीलिंग्स हैं जो कि यूजलेस हैं। अगर मेरा कहना होता है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो बेटा बिजनेस बच्चों का खेल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि नो डाउट ओरिफ्लेम घर बैठे है, ओरिफ्लेम आपका घर बैठे है, आप कहीं आपको जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इट्स अ रियल बिजनेस, ये आपका एक बिजनेस है। और अगर आप इसमें स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट करने से पहले ही मेंबर नहीं मिल रहे, मेंबर नहीं मिल रहे, हम तो इतनी पोस्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मेंबर नहीं मिल रहे हैं, तो हम तो डिमोटिवेट हो गए, हम तो डिसहार्ट हो गए, हम छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? आप क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं? आप क्यों डिसहार्ट हो रहे हैं? आपने यहाँ पर क्या इन्वेस्ट किया है? यहाँ पे आपने क्या किया है? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, या मेरा फॉर एग्जांपल लेवल नहीं हो रहा, या मेरे कुछ भी इश्यूज आ रहा है, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरा मेंबर काम कर रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरा मेंबर मुझे मेंबर मिल रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट में जो मैंने जिस चीज को अपने अंदर रखा, जो मैंने रिक्रूटमेंट की, मैंने टीम बनाई, सबसे पहले मैंने खुद को इम्प्रूव किया। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको यहाँ अपना दिल बड़ा करना होगा। ये नहीं कि एक हफ्ता काम किया तो दूसरे हफ्ते जो है जनाब दिल तोड़ के बैठ गए, नहीं, नो।
आपने यहाँ बिजनेस करना है तो दो फेजेस, इंसान ऑरिफ्लेम में आपके सामने दो फेजेस आएंगे। एक फेज आती है जब हमारा लेवल हो रहा होता है, जब हमें मेंबर भी मिल रहे होते हैं, हमारा लेवल अप भी हो रहा होता है, हर मंथ हम लोग को ग्रोथ मिल रही होती है। अब उस फेज में इंसानी फितरत है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा इस मंथ भी लेवल हो रहा है तो अगले मंथ भी हो जाएगा, 6 मंथ लेवल हो गया तो 7वें मंथ भी हो जाएगा। तो हम इस फेज में क्या करते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब उस फेज में हमें रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि अगर हम उस लेवल होने पे रिलैक्स हो जाएंगे तो हम डाउन होते जाएंगे, हम काम करना छोड़ देंगे। तो हमारी टीम भी, एक लीडर जब सो जाता है, एक लीडर काम नहीं करता, तो नीचे से नीचे हमारी टीम भी नहीं काम करती, लीडर के साथ ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो अगर महीने आपका हो रहे हैं, आपका रिक्रूटमेंट भी मिल रही है, आपको मेंबर मिल रहे हैं, और आप कह लें कि मैंने तो काम कर लिया बस क्योंकि टीम बन गई, बस यही काम करेगी, नहीं, यहाँ पर कोई भी मेंबर आपको कहीं भी छोड़ के जा सकता है। आपका जब तक एक ऐसा लेवल जहां पर आप मेरा मतलब कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप जब तक एक 6 डिजिट इनकम ना कर लो, आप तब तक सुकून से नहीं बैठ सकते। एक फेज आपकी ये है। दूसरी फेज आपकी इसमें ये होती है कि आपका काम नहीं हो रहा, आपका लेवल नहीं हो रहा, आपका मेंबर नहीं बन रहा, और आप कहीं ना कहीं स्टक हो। तो आप क्या करते हो उस फेज में, आप और काम नहीं करते। मैम हम तो डीमोटिवेट हो गए, हम तो डिसहार्ड हो गए, मैम हमारा तो दिल ही टूट गया। दिल क्यों टूट गया? आपने मेंबर के लिए क्या काम किया है? आपने एक प्रोस्पेक्ट को क्या कहा है? आपने उसके साथ बाउंड बनाया है? आपने खुद से सवाल करने हैं। सबसे पहले मेंबर, रिक्रूट, टीम, इन पे ब्लेम करने से पहले या इन पे क्वेश्चन करने से पहले आप डायरी में अपने लिखना है कि हमारी कहाँ कमियां हैं, हमने किस चीज पे फोकस करना है, हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर नाजिया की टीम ग्रोथ नहीं कर रही, अगर नाजिया की टीम काम नहीं करेगी, तो नाजिया ये देखेगी कि उसमें कहाँ कमी है। वो ये नहीं देखेगी कि मेरा मेंबर काम नहीं कर रहा या मेरा मैनेजर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आपने स्ट्रांग रहना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। जो भी फेज आपकी ऑरिफ्लेम बिजनेस में आएगा, आपने दोनों फेजेस में काम नहीं छोड़ना। जिस दिन आपने काम छोड़ा उस दिन आपकी टीम डाउन। और जब आपने ये सोच लिया कि ये मेंबर मेरा अच्छा काम कर रहा है, ये टिल द एंड आपके साथ रहेगा, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अगर मैं हूँ, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं भी जा सकती हूँ। तो आपका यहाँ पर कोई भी किसी भी लेवल पे कोई भी मेंबर जा सकता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरा ये मेंबर, ये टीम बन गई, 6% लेवल की टीम बन गई, ये टीम बस यहाँ आगे तक जाएगी, ये बंदी ये काम कर लेगी, कम कर लेगी, मेरा 9% हो जाएगा। नहीं, क्या पता वो बंदी पर्सनल इश्यूज की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से चली जाए। आपने रिक्रूटमेंट, प्रोस्पेक्टिंग नहीं छोड़नी। अपने साथ ये आप माइंड लिख लें, अपना माइंड बना लें कि नहीं, हमने हर लेवल पे, ये नहीं डायरेक्टर है आप ये बात करती हैं तो आप इस लेवल का क्या पता। मैं भी उसी लेवल से गुजर के आई हूँ, और ये बात नहीं कि मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ तो मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती, मैंने रिक्रूटमेंट नहीं करनी, मैंने मेंबर नहीं लाना। नहीं, हर लेवल पे आपको मेंबर लाने हैं, उनको ग्रोथ देनी है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई? मेन इशू जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि हम स्ट्रांग नहीं रहते, हम डिसहार्ड और डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आ गई बात हमारी, हमने अपने आप को समझा लिया, हमने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। अब आते हैं रिक्रूटमेंट की तरफ। अब रिक्रूटमेंट मैंने फरवरी 2020 में ज्वाइन किया था, और मुझे मार्च 2020 में समझ आ गया था कि क्या गेम है। मींस ऑरिफ्लेम जस्ट प्रोस्पेक्टिंग की गेम है, इज अ बिजनेस जो कि आपकी टीम बनानी है और टीम को ग्रोथ देनी है। अब अप्रैल मंथ 2020 का था, वो मेरी ऑरिफ्लेम बिजनेस में टर्निंग पॉइंट था। मैंने समझ लिया था कि आपने ग्रोथ हमने लानी है, टीम में ग्रोथ लाऊंगी, टीम में प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, रिक्रूटमेंट करूंगी, और मेरा लेवल ऊपर से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने रिक्रूटमेंट में, प्रोस्पेक्टिंग में ये देखना है कि आप अगला जो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, जो आपको आपके पोस्ट पे या आपको कहीं ना कहीं कोई आपके साथ अटैच है, तो आप उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हो। सबसे पहली बात, आपने नेम लिस्ट, जो फोकस रखना है नेम लिस्ट।
अब आपका जो सर्कल है, हमारा जो सर्कल है, चाहे हमारा जितना क्लोज वाला, वो मैम रमीशा आप लोगों को क्लियर कर चुकी है कि नेम लिस्ट क्या होती है, ठीक है। अब नेम लिस्ट जो मैंने बनाई थी, अब उसमें ये चीज नहीं थी कि मैं जिसके साथ क्लोज तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा यार यार करके नहीं, यार रेडी कहीं जितने भी क्लोज वंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से, चाहे वो मेरे फ्रेंड जो भी था, कभी भी ये चीज नहीं रखी उनके साथ उस ठीक का एक रिलेशन है, लेकिन आपने प्रोफेशनली ऐसा भी करना है। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में चाहे आपने कस्टमर है चाहे नहीं है, चीज माइंड में रखनी है कि कहीं ना कहीं हमने ये शो कराना है कि हम एक ब्रांड के साथ अटैच हैं और हम प्रोफेशनली ट्रेन हो रहे हैं। आप वहां पर मार खा जाते हो जब अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में, नो डाउट वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको यार यार करके और जिस तरीके से आप उनको अगर मिलते करने लग जाओगे, यार आप ऐड हो जाओ मेरे साथ ये हो जाओ, वो कभी भी नहीं होगा, चाहे वो जितना आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। आपने अपने आप को ब्रांड शो करना है, आपने अपने आप को शो करना है कि मैं प्रोफेशनली बिहेव करना है। अब उसमें आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, ऑरिफ्लेम में जो प्रोस्पेक्टिंग है उसमें सबसे बड़ी मेन चीज जो आपका है वो आपकी नेचर, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बात करने का तरीका है। आपका बात करने का तरीका इतना पॉजिटिव और इतना नरम, इतना तरीकेकार होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल बिहेव होना चाहिए कि अगला आपके बात करने से आधी बात सुन के कहा यार मुझे आप ऐड करो, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज पिछले 2 सालों में एक्सपीरियंस की है। मैं एक चीज हमेशा करती हूँ, मैं अपनी टीम में जितनी भी टीम मेंबर्स है, जितना भी है, मैं उनसे जो भी क्वेश्चन करती हूँ, मैं उनके या तो कॉल करती हूँ या तो मैं उनसे ऑडियोज मंगवाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अगले के लहजे, उनकी बात करने के तरीके से पता लग जाएगा कि अगला कितना कम्युनिकेशन स्किल रखता है, वो कितना बात करने का तरीका रखता है। अगर आपकी फैमिली में, क्योंकि हर एक का सोसाइटी का ऊपर बैठने उठने का हर एक का माहौल अलग है, अगर आपके घर के माहौल थोड़ा सा चेंज है तो नहीं, आपने खुद को ग्रूम करना है। वो इंसान कामयाब होता है जो अपने आप को ग्रूम करता है। अब मैं कहूँ तो मैं इस तरीके से जो बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं बोल सकती थी आज से 2 साल पहले। क्यों? क्योंकि हमने खुद को, मैंने सिर्फ ये नहीं सुना कि सीनियर्स कह क्या रहे हैं, मैंने ये देखा है, ये सीखा है कि सीनियर कह कैसे रहे हैं, सीनियर का तरीकेकार क्या है बात करने का। आपने अपने बात करने के तरीके को चेंज करना है। अगर आपका बात करने का तरीका, आपको लगता है कि आपका उस बात करने के तरीके से एक बंदा नहीं प्रोस्पेक्ट आपके साथ एग्री कर रहा, तो इसका मतलब कि आपके कम्युनिकेशन स्किल या आपकी बात करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपने अपने तरीके को चेंज करना है, अपने बात करने के तरीके को, अपनी नेचर को बहुत डिपेंड करती है। ऑरिफ्लेम में मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो मैं थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ, मेरे में बर्दाश्त नहीं है, पर्सनल लाइफ में नहीं थी। ऑरिफ्लेम ने मुझे सिखाया कि नहीं, आपने बर्दाश्त रखनी है अपने अंदर। अगला बंदा जो भी कह रहा है, आपको फॉर एग्जांपल एक बंदा जितने भी बदतमीजी से, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो नेम लिस्ट में से कोई आपका जानने वाला है, अगर वो आपको किसी भी तरीके से आगे से आपको कहता है कि हाँ हाँ क्या चीजें बेच रही हो ये वो उसकी बात करने का तरीका है। आपने अपने बात करने का तरीका अपना प्रोफेशनल रखना है। अगला चाहे जितना बदतमीजी करे या ना करे या जो भी तरीका आजमाए, आपका वे प्रोफेशनल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये बात जिस तरीके से करे, आपका वे प्रोफेशनल होगा तो कहीं ना कहीं वो आप समझो कि अट्रैक्ट कर दिया आपने उसको, वो आज नहीं तो कल आपके साथ ऐड हो ही जाएगा। क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आपने अगले को कहा क्या है, ठीक हो गया। तो ये चीज मैंने सीखी है कि आपकी नेचर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी प्रोस्पेक्टिंग में, चाहे वो नेम लिस्ट हो, चाहे वो आपकी कोई सोशल मीडिया की तरफ से कोई आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा हो, लेकिन आपका बोलने का तरीका बहुत ज्यादा इतना प्रोफेशनल होना चाहिए, चाहे वो आप कस्टमर बना रहे हो, चाहे वो आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है कि आपका माइंड सेट। अब अगला बंदा आ रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, ऑरिफ्लेम तो एक्सेट्रा, सोशल मीडिया पे तो उसकी ये बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये नहीं है यहाँ पे आप खुद नेगेटिव हो जाओ, आपने ये नहीं कहना कि हाँ जी ये तो ऐसा ही है बस क्या करें, नहीं। आप ये देखना है कि खुद का माइंडसेट क्या है, आपने जो आप उसके अंदर डिलीवर करना चाहोगे, जो शुरू में ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
आप फर्स्ट मीटिंग में ही उनके साथ जिस तरीके से बात करोगे वो लास्ट तक आपके साथ वैसे ही चलेगा। तो आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है और खुद को भी उसके मुताबिक आपने ये देखना है कि कल को वो आप बनेगा। अगर मैं अपनी टीम में 10 लड़कियां ट्रेन कर रही हूँ तो मैं इस माइंड से नहीं करी कि वो 10 लड़कियां, मैं उनके अंदर एक एक नाजिया देख के ट्रेन कर रही हूँ कि वो मुझसे सीखेंगे। हम किससे सीखते हैं? हम सीनियर से सीखते हैं। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव, जहां टीम में प्रॉब्लम लगती है तो अपने आप को आपने इम्प्रूव करना है। आपका प्रोस्पेक्ट, आपका मेंबर चला जाता है क्योंकि नहीं बनता, क्योंकि आपका बाउंड नहीं होता। मैंने सीखा है मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में इन 2 सालों में, जहां मेरा बाउंड जिस मेंबर के साथ नहीं रहा वो मेरे साथ नहीं रहा, जिसके साथ मेरा बाउंड रहा है, जिसके साथ बाउंड क्या है, अभी मैम रमीशा ने आपको सेशन में भी एक चीज एक्सप्लेन की है कि ये नहीं है कि हमने उनकी सुननी नहीं है, आपने अपनी सुनानी नहीं है, आपने पहले सुननी है फिर उनके मुताबिक ही उनसे बात करनी। ये तरीकेकार अगर हम रखें, क्योंकि यही चीज नेचर में आती है ना, अगर हमारी नेचर में हमारे है कि बस हम ही सुनाते जाएं और वो सुने ही, हमने उनकी नहीं सुननी, तो वो मेंबर आपका बाउंड नहीं होगा, बाउंड नहीं बनेगा। अब मेरी टीम में बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो पर्सनली जॉब की वजह से या किसी इश्यूज की वजह से वो अपनी टीम को ग्रोथ नहीं दे पा रहे, लेकिन वो जस्ट ओरिफ्लेम में मेरे साथ इसीलिए क्योंकि मैम आपके साथ हमारा एक बाउंड बन गया। तो मेंबर को, प्रोस्पेक्ट को अपने साथ लाना, मतलब मिलाना, अपने साथ एंड तक लेके जाना, तो अब आपका उसके साथ बाउंड होना लाजमी है, तो ही आपकी टीम आपके साथ अटैच होगी और आपके साथ ग्रोथ आप दोगे अपनी टीम को। ठीक है, दूसरी बात ये कि ट्रस्ट बनाना। अब आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है और आपने उसको ट्रस्ट दिलवाना है। अब फर्स्ट मीटिंग, जब फॉर एग्जांपल फर्स्ट मीटिंग आप करते हो, चाहे वो नेम लिस्ट से करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया से करते हो, जिससे भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपने उनको ये यकीन दिलाना होता है कि हाँ जी यहाँ पे अर्निंग है। अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हम एक प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, उसको हमने बनाना है और हम उससे क्या डिटेल बात करें, हम उसे आते ही कहते हैं ये कैटलॉग है, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ये अपने कस्टमर बनाने, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया आपका काम। नहीं, आपने उसको बेनिफिट बताना है, आपने उसको ट्रस्ट दिलवाना है कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है। आते ही जस्ट हम उसको A to Z सारी चीजें, टीम बनानी है, ये करना है, वो करना नहीं, आपने लिमिटेड रहना है। प्रोस्पेक्ट के साथ आप लिमिटेड रहोगे। लिमिटेड में आप कैसे लिमिटेड रहोगे? आप उसको पहले अपना एक्सपीरियंस, अपना इंट्रो, प्रोफेशनल वे में अपना इंट्रो दोगे, आप अपना बताओगे मैं ओरिफ्लेम से पहले कैसा था और अब मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, लाइफ में पहले कैसी लाइफ चल रही थी, अब क्या चेंजेस आई हैं, मैंने क्या सीखा, ना कि सिर्फ मैंने फाइनेंशियली सीखा, मैंने सिर्फ अर्निंग सिर्फ उसमें फायदा नहीं, मैंने और भी चीजें, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक फैमिली मिल गई। ठीक है, तो मुझे एक बाउंड मिल गया, सीनियर्स मिले जो जिनके साथ एक अच्छा बाउंड रहा मेरा। तो बहुत सी चीजें हमने उसके साथ शेयर करनी है, अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद हमारा किसी भी सीनियर का एक्सपीरियंस, उस सीनियर को कितना अरसा हो गया, उनकी अर्निंग कितनी है और वो किस तरीके से काम कर रही है। मेरा तरीकेकार ये है कि मैं जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, मैंने एक बात पहली ही मीटिंग में मैं उनसे एक बात करती हूँ कि आपने कम से कम 6 मंथ में आपको यहाँ से अर्निंग आने लगेगी। अगर आप 6 मंथ में इन चीजों पे फोकस करते हो, आपने स्ट्रांग रहना है, आपने फोकस, ट्रेनिंग लेनी है, क्वेश्चनिंग करनी है, क्योंकि बहुत से प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं, हम उन्हें ऐड तो कर लेते हैं लेकिन उनको माइंड में, देखिए यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, प्ले ग्रुप का बच्चा है। आप उन्हें स्टार्टिंग में आपने उनको पेंसिल पकड़नी भी सिखानी है, लिखना कैसे, लाइन कैसे लगानी। विद इन 6 मंथ जब आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू द लेवल आप उनको आप ट्रेन करते हो, आप उनको लीडर बनाते हो, तो विद इन 6 मंथ आपको जरूरत नहीं पड़ती कि उस 6 मंथ के बाद आप उनको गाइड भी करो, क्योंकि वो एक लीडर बन चुका होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम उसको ट्रेन नहीं कर रहे होते, हम उसके काम भी हम प्रोस्पेक्ट को लाते तो हैं लेकिन उसको ट्रेन नहीं कर रहे होते। यहाँ हमने ट्रेन करना है, यहाँ हमने मेंबर्स को ट्रेनिंग्स देनी है, ना कि बहुत से ऐसे हैं, बहुत से मेंबर्स कहते हैं मैम हम लोग को तो गाइड ही नहीं करना आता, हमें तो ट्रेन करना नहीं आता। नहीं,
यू हैव टू ट्रेन। अगर आपने लीडर बनना है, उनको लीडर बनाना है, तो आपको अपने अंदर अपनी लर्निंग खुद को इम्प्रूव करना है। आपने खुद ट्रेनिंग्स लेनी है, खुद सेशंस लेने हैं। आप खुद सेशन लोगे, खुद ट्रेनिंग्स लोगे, तो आपका जो मेंबर है, जो आने वाला मेंबर है, वो आपका ट्रेनिंग्स भी लेगा, काम को समझेगा। अब रिक्रूट आपके पास प्रॉस्पेक्ट आ गया, आपका प्रॉस्पेक्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको अपना एक्सपीरियंस बताया, अपना सीनियर का एक्सपीरियंस बताया, और उसको आपने कहा विद इन 6 मंथ मैं गारंटी देती हूँ आप 6 मंथ में कम से कम आप 50+ अर्न करने लग जाओगे। 50 नहीं, चलो 20+ अर्न करने लग जाओगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस आप ट्रेनिंग भी लोगे, काम को समझोगे, कि सीखोगे भी, और अज्यूम नहीं करोगे। क्योंकि जो आने वाला प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या करता है, वो खुद से अज्यूम कर लेता है। जब उन्हें कहा जाता है आप काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो ये क्वेश्चन करता है कि मैंने तो कहा था, मुझे तो लगा कि ऐसा था। नहीं, जब आने वाले बंदे का ही आप माइंडसेट, इट्स ऑल द, ये सारी गेम माइंडसेट की है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने स्कूल जाना होता है, ठीक है, एक बच्चे ने स्कूल जाना होता है, तो स्कूल जाने से पहले 1-2 महीने, बल्कि 6 महीने पहले जो मदर होती है वो पहले से उसको क्या कहना शुरू कर देती है, बेटा आपने स्कूल जाना है, स्कूल में ये होगा, स्कूल में वो होगा, उसका माइंड बनाने लग जाती है। और जब वो विद इन 6 मंथ उसका माइंड बना देती है, तो वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहां पे वो इजीली बैठ जाता है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से चीजें चल रही होती है। तो यहाँ पे आपने प्रोस्पेक्ट का माइंड बनाना है। जब आप माइंड बना लोगे कि विद इन 6 मंथ आपको इतनी अर्निंग होगी, आप यहाँ पे इतना स्कोप है, आप लेवल यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, इतने कैश अवार्ड विन कर सकते हो, यकीन जाने उसका माइंडसेट 6 मंथ तो वो कहीं नहीं जाता। 6 मंथ कहीं नहीं जाता। 6 मंथ में, विद इन 6 मंथ वो वैसे ही लीडर बन जाएगा और वो आपके साथ खड़ा हो। तो सिर्फ बात है कि आपने प्रोस्पेक्ट का माइंड बनाना है। जैसे ही उसका माइंड बनता है, वो आपके साथ काम करेगा और काम को फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका है कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, मेंबर लाया, ग्रुप में रख डाला और छोड़ दिया। नहीं, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग, हमें मेंबर्स तो मिल जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन आगे से उसको किस तरीके से रिक्रूट बनाना है, उसको किस तरीके से लेके चलना है, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। विद इन 6 मंथ में आपने उसके फॉलो अप लेना है। अब ये नहीं है कि आप बर्डन डाल रहे हो उस पे, आप डेली बेसिस पे स्टेटस मेंबर आप काम नहीं कर रहे, ट्रेनिंग नहीं, ये नहीं, आपका बाउंड, आपका प्रोफेशनल वे, आपका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, उसके साथ जिस तरीके से आप उसके साथ चलोगे, वो खुद ब खुद आपके साथ अटैच होगा। उसको आपने इतना कह ले कि हक देना है कि वो आपसे क्वेश्चन करे, वो आपसे डरे ना, क्योंकि आपने उसका बॉस नहीं बनना। जो भी प्रोस्पेक्ट आता है, आपने उसका बॉस नहीं बनना, उसको ने अपने साथ लेके चलना है। जितना ज्यादा आप लोग प्रोस्पेक्टिंग में पॉजिटिव रहेंगे, और लोग जितने भी प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको आप सही, हमारी जो गाइडलाइन होती है, फर्स्ट में ही जो हम उनको गाइड करते हैं, जो लोग होते हैं, हम उनको उन तक मैसेज सही कन्वे नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, अब आगे हमारा टारगेट क्या हो गया, आपने 100 पॉइंट्स करने हैं, आपको 100 पॉइंट्स पे ये गिफ्टिंग मिलेगी, आपने इतना करना है, ये करना है, सेल रिडक्शन लेना है, एक्सेट्रा। बस हमने यहाँ पर उनको ये बताना है कि ऑरिफ्लेम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और इसमें कितना आपका स्कोप है। मेरा तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को मैं ये क्वेश्चन होता है, जब उनको डिटेल बता दी, उसमें अर्निंग भी बता दी, उसमें हमने हमारा स्कोप भी बता दिया, फिर उनसे क्वेश्चन करना है कि आप कितना अर्न करना चाहती है। अब आप कितना अर्न करना चाहती है, चाहे वो 20 बोले, चाहे वो 50 बोले, अब उस अर्निंग से आप क्या करना चाहती है। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, जब हम बाजार जाते हैं, हमें एक ड्रेस पसंद आता है, जब हमें ड्रेस पसंद आया, ठीक है, हमें ड्रेस पसंद आया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं है, अब हम घर जाते हैं, हम सेविंग करना शुरू करते हैं। अब हम सेविंग नहीं करते इसलिए कि हमें पैसे हमने जमा करने हैं, हम उस पैसे हम पॉकेट मनी भी सेव करते हैं, हम कहीं से तो कुछ कभी कुछ, लेकिन हम पैसे जमा करते हैं क्यों, हमारे माइंड में वो हमारा ड्रेस होता है, वो हमारी डिजायर होती है कि हमने जाके वो सूट लेना है। अब आपने प्रोस्पेक्ट से पूछा कि आपने क्या अर्न करना है, कितना अर्न करना है, वो कहेगा 50,000 20,000। अब आपने कहना है कि डायरी में आप मेंशन कर लें उस 20 या 50,000 का आपने करना क्या है। आपने लैपटॉप लेना है, आपने सपोर्ट करना है, आपने क्या करना है, आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, आपने मोबाइल लेना है, जो भी करना है, लेकिन वो आपने लिखवाना है।
उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो बंदी उस 50,000 के लिए काम नहीं करेगी, वो बंदी उस अपने डिजायर को पूरा करने के लिए काम करेगी जो उसने डायरी में लिखी है। क्योंकि हमारी ख्वाहिशें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम एक लेवल तक जाएं और हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, ना कि हमें पैसा इतना अट्रैक्ट करता है जितना हमारी जितनी डिजायर, हमारे ख्वाब होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है, प्रोस्पेक्ट तो हम ले आते हैं, लेकिन हम उसको उस माइंडसेट के साथ नहीं रेडी करते जिस माइंडसेट के साथ हमें कराना चाहिए। आपने महीने 2 महीने के लिए इस प्रोस्पेक्ट को अपना रिक्रूट बना के रखना है, तो फिर आप उसको बस सेल्स एक्शन और दिस एंड दैट में करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आपने डॉक्टर बनना होता है, अब डॉक्टर आपने बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए 4 साल में आपको पता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, आपका माइंड सेट हो गया मैंने डिग्री लेनी है। अब उस डिग्री लेने में आपकी कंपलसरी है, आपने जो बुक्स पढ़नी है, जो भी आपका करना है वो कंपलसरी है, वो लाजमी है। वो करेंगे तो आप कस्टमर, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मेंबर्स का प्रोस्पेक्ट को लेवल दिखाना है। आपके जितने भी यहाँ पर स्टार्टर किट के पीछे लेवल्स है, आई थिंक 100 में से कोई 20% लोगों को भी नहीं पता होगा कि कितने लेवल्स है हमारी ऑरिफ्लेम की स्टार्टर किट में, पीछे कितने लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, हमारे कितने लेवल्स हैं। आपने उनको लेवल दिखाना है कि किस लेवल तक उन्होंने जाना है, कितनी अर्निंग करनी है। तो ये उस अर्निंग तक पहुंचने के लिए वो 100 पॉइंट्स भी करेगी, वो सेल्स एक्शन भी लेगी, वो आपका टीम भी बनाएगी, क्योंकि ये लाजमी है, ये कंपलसरी है, ये तो करना है। तो जब आप उनको दिखाएंगे लेवल, तो ऑटोमेटिकली वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो सारी चीजें, जितनी परेशानी आएगी, जितनी मुश्किल आएगी, वो ये सारी चीजें करती रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक लेवल तक सोच लिया है। लेकिन जब उनका माइंड सेट ही आप सेल्स एक्शन महीने के 30 डेट तक आप सिर्फ 100 पॉइंट्स ही माइंड सेट बनाएंगे, तो वो पूरा महीना उनका दिमाग छोटा रह जाएगा। वो पूरे महीने में सिर्फ सेल्स एक्शन को ही माइंड में रख के और वो 100 बीपी के ऑर्डर के पीछे ही भागते रहेंगे। नहीं, आपने प्रोस्पेक्ट को अगर अपना क्वालिफाई रिक्रूट बनाना है तो आपको बड़ा सोचना होगा और उनको भी एक लेवल को तक लेके जाना है। तो उनको भी कहना है कि अपना ड्रीम बड़ा करें, ठीक हो गया। जब हम ये चीज अपने प्रोस्पेक्ट, अपने रिक्रूट में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भी ग्रोथ मिलेगी और उस टीम को भी ग्रोथ, उस प्रोस्पेक्ट को भी, रिक्रूट में भी ग्रोथ मिलेगी। एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड? तो आवाज में इशू आ रहा है, आवाज किसी को क्लियर नहीं है? ठीक हो? जी हाँ जी, आवाज क्लियर है आपकी। तो आपने इस चीज को अपने माइंड में बना ले, अपना एक पेज बना ले, चाहे आपने कुछ भी जो करना है एक पेज पे लिख। मैं अपनी बात करूं फॉर एग्जांपल, तो जो 2 साल में जब मैं ज्वाइन हुई थी, मैंने सोचा था कि मैंने ये लेवल करना है, ठीक है। तो बीच में मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स आए, माशाल्लाह मेरा छोटा बेबी नए में हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम में प्रॉब्लम्स आए, मैंने घर शिफ्ट किया, मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई, क्योंकि देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है, हम इसमें, ठीक है, एंड कुछ भी हम हो सकता है, लेकिन ट्रैक से नहीं हटना, ठीक है। ट्रैक से आप हट गए तो समझे कि आपका ऑरिफ्लेम में आप नहीं कामयाब हो सकते, ठीक हो गया। बाकी फ्रॉम माय साइड इट्स एंड। मैम रमीशा, आप थैंक यू सो मच नाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे साथ शेयर की और आप लोगों को उनकी सारी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपको पसंद आई होंगी और आप लोग उस पर जरूर अमल करेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक था वो था हमारा प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट